हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू IQ बूस्टर। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है कौन सा? सही उत्तर है चंद्रमा। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। दूसरा प्रश्न है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर है जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। तीसरा प्रश्न है फ्लू ये किसके कारण होता है? याद रखिए वायरस के कारण। फ्लू वायरस के कारण होता है। अगला प्रश्न है दाभोल विद्युत परियोजना ये किस राज्य में है? सही उत्तर है महाराष्ट्र। दाभोल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? सही उत्तर है लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न है वैलेंटाइन डे किस तिथि को मनाया जाता है? सही उत्तर है 14 फरवरी को। हर साल 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। अगला प्रश्न है संसद पर आतंकवादी हमला किस वर्ष हुआ था? सही उत्तर है सन 2001 में। सन 2001 में संसद पर आतंकवादी हमला हुआ था। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? सही उत्तर है जनरल मानेकशॉ। जनरल मानेकशॉ भारत के प्रथम फील्ड मार्शल थे। अगला प्रश्न है उमरा ए चहलगान इसका गठन किसने किया था? सही उत्तर है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने उमरा ए चहलगान इसका गठन किया था। अगला प्रश्न है नागासाकी पर एटम बम कब गिराया गया था? तो ध्यान रखना है आपको 9 अगस्त 1945 को। नागासाकी पर एटम बम 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। अगला प्रश्न है तिरुचिरापल्ली किस नदी के किनारे बसा है? सही उत्तर है ऑप्शन ए कावेरी। कावेरी नदी के किनारे तिरुचिरापल्ली शहर बसा हुआ है। अगला प्रश्न है नागालैंड की राजकीय भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? सही उत्तर है अंग्रेजी। अंग्रेजी नागालैंड की राजकीय भाषा है। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल एवं जो अंतिम वायसराय थे भारत के वो कौन थे? सही उत्तर है लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और अंतिम वायसराय थे। अगला प्रश्न है 23 सही 1/2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को किस नाम से जाना जाता है? सही उत्तर है मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना है दक्षिणी अक्षांश को 23 सही 1/2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है भारत के उच्च न्यायालय की पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बनी थी? तो देखिए ऑप्शन में महिलाओं का ही नाम है तो यहां पर प्रश्न होना चाहिए कि भारत के किसी भी उच्च न्यायालय में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो सही उत्तर है लीला सेठ। अगला प्रश्न है कौन सी अधातु साधारण ताप पर द्रव्य रूप में पाई जाती है? सही उत्तर है ब्रोमीन। ब्रोमीन ऐसी अधातु है जो साधारण ताप पर द्रव्य रूप में पाई जाती है। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा को रूपांतरण किस ऊर्जा में होता है? सही उत्तर है रासायनिक ऊर्जा में। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है। अगला प्रश्न है महाबलीपुरम के मंदिर किस राजवंश के समय स्थापित हुए थे? सही उत्तर है पल्लव वंश। महाबलीपुरम के मंदिर पल्लव वंश के समय स्थापित हुए थे। अगला प्रश्न है जमायते इस्लामी ये किस देश का राजनीतिक दल है? ध्यान रखना है आपको बांग्लादेश। बांग्लादेश का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है जिसका नाम जमायते इस्लामी है। अगला प्रश्न है मयूर सिंहासन या तख्ते ताउस इसका संबंध किससे है? सही उत्तर है शाहजहां से। मयूर सिंहासन या तख्ते ताउस का संबंध शाहजहां से है। अगला प्रश्न है इराक से होकर कौन सी नदी बहती है? नदी का नाम है टिग्रिस। इराक से होकर टिग्रिस नदी बहती है। अगला प्रश्न है इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? सही उत्तर है मिहिर सेन। मिहिर सेन प्रथम भारतीय था जिसने इंग्लिश चैनल को तैर के पार किया था। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सही उत्तर है हीरालाल जेकानिया। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जेकानिया थे। अगला प्रश्न है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी ये कहां पर स्थित है? सही उत्तर है कानपुर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है तेल और प्राकृतिक गैस इसका मुख्यालय कहां पर है? सही उत्तर है देहरादून। तेल और प्राकृतिक गैस का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न है कॉफी उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? सही उत्तर है कर्नाटक। कॉफी उत्पादन में कर्नाटक भारत का अग्रणी राज्य है। अगला प्रश्न है लेड भंडारित बैटरियों में कौन सा अम्ल प्रयुक्त होता है? सही उत्तर है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है लेड भंडारित बैटरियों के अंदर। अगला प्रश्न है श्रीरंगपट्टनम में अंग्रेजों ने किस शासक को पराजित किया था? सही उत्तर है टीपू सुल्तान। श्रीरंगपट्टनम में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को पराजित किया था। अगला प्रश्न है वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर है केसी नियोगी। केसी नियोगी वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? सही उत्तर है प्रीति सेन गुप्ता। प्रीति सेन गुप्ता उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। अगला प्रश्न है 3 दिसंबर 1984 को भारत में किस गैस का रिसाव हुआ था? सही उत्तर है मिथाइल आइसोसाइनेट का। मिथाइल आइसोसाइनेट एक गैस है जो 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में रिसी थी जिसकी वजह से भोपाल गैस कांड हुआ था। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर है बदरुद्दीन तैयबजी।
इनको कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में अध्यक्ष बनाया गया था। अगला प्रश्न है, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? सही उत्तर है एंथोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है, कोडईकनाल या कोडाईकनाल ये किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? सही उत्तर है पालनी पर्वत। पालनी पर्वत श्रेणी में कोडईकनाल स्थित है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत को जीतने के लिए मलिक काफूर ने किसे भेजा था? सही उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी को दक्षिण भारत को जीतने के लिए मलिक काफूर ने भेजा था। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय नौसेना अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर है रामदास कटारी। एडमिरल रामदास कटारी प्रथम भारतीय नौसेना अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? सही उत्तर है रजिया सुल्तान। भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। अगला प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? सही उत्तर है विलियम जोन्स। विलियम जोन्स एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। स्टैटिक जीके के अलावा यदि आप करंट का जीके देखना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां पर आपको एक लिंक मिल जाएगी, उसमें क्लिक करें, आपको डे बाय डे हर रोज की करंट अफेयर्स की वीडियो मिल जाएंगी। ये वीडियो यदि आपको पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूं। गुड डे, गुड बाय, जय हिंद।